हेलो दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी का समय हो गया और मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ वही सीख भरी कहानी लेकर के। आज का शीर्षक है एक्सचेंज ऑफ़र। एक्सचेंज ऑफ़र होता है ना कि इसके बदले आप ये ले लो, इसके बदले आप ले लो। जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं, उसमें जाते हैं, इसके बदले में ले लीजिए, ये नहीं पसंद आया तो अच्छा ये ले। सेम यही चीज़ है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। होता क्या है कि एक बार की बात है कि एक व्यक्ति है, वो दुखी रहता, उसकी किस्मत में दुखी रहना। हर समय ईश्वर से, भगवान से यही कहता है, तुमने मुझे कितने झोली भर भर के दुख दिए, मेरे जीवन में कोई खुशी तुमने नहीं दी हुई है। फलाने को देखो कितना खुश रहता है, इसको देखो कितना हंसी मजाक करता है, इसके पास देखो बंगला है, गाड़ी है, वो तुमने तो मुझे दुख के अलावा कुछ दिया ही नहीं। जब देखो दुखी दुखी होता है, मुसीबत ही मुसीबत होती है, हार हार होती है। जीवन में खुशी नाम की कोई चीज़ ही नहीं देखनी, और सारे सुख आपने दूसरों को ही दे दिए। और तो और मैं आपकी कितनी दिन रात पूजा पाठ, तपस्या, तप, आराधना, उपासना, साधना करता हूँ, तो भी मेरे हिस्से दुखी आता है। ऐसा क्या कारण है, क्या ऐसी गलती हो गई जो दूसरों को तो तुम सुख बांटते हो और मुझको दुख मेरे हिस्से में लाते हो? फिर ऐसी बात क्या? फिर भगवान की आवाज़ उसे अपने अंतर्मन में सुनाई दी कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। सबके अपने अपने कर्मों के दुख फल होते हैं, अपने अपने कर्मों के दुख होते हैं, परेशानियां होती हैं। अपने कर्मों के अनुसार ही हर एक को अपना फल प्राप्त होता है, कर्म भोगने पड़ते हैं। यह मात्र तुम्हारी सिर्फ गलत फहमी है। तुम इस गलत फहमी में हो कि दुख खाली तुम्हारे हिस्से में है और किसी के हिस्से में नहीं है। लेकिन नहीं, वो तो माने नहीं। उनका अंतर्मन फिर से छटपटा गया, मानने को तैयार ही नहीं, सुनने को राजी नहीं हुए। आखिर आपने अपने इस नादान भक्त को समझा समझा करके जब भगवान थक गए, तो भगवान ने एक उपाय निकाला। बोले चलो आज एक उपाय निकालते हैं। वे बोले चलो ठीक है। भगवान जी बोले चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, मौका देता हूँ तुम्हें अपनी किस्मत को बदलने का। बड़ा खुश हो गया। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ है और बहुत पुराना भी है, और इस पर सभी ने अपने अपने दुख, दर्द, परेशानी, कष्ट, तकलीफ, दरिद्रता, बीमारियाँ, तनाव, चिंता, सब कुछ जो उनके जीवन में घट रहा था, दुख परेशानी, उसको पोटली में बांध बांध करके इस पर लटका देते हैं। अब इसमें छोटी पोटली, बड़ी पोटली, मोटी पोटली, छोटी पोटली, लाल पोटली, सब तरीके की पोटलियाँ बंधी हुई हैं। अब जिसे भी जो भी दुख दर्द होता है, वो वहाँ जाए, अपनी समस्त दुख, सुख, दुख और कष्ट को उसमें बताए, उसमें डाल दे, पोटली में डाल दे और इस पेड़ से लटका दे। और तुम भी ऐसे ही करो, इससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, हल हो जाएगा। भक्त खुशी, अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। उछल पड़ा, प्रभु जी आप तो आप ही हैं, बस मैं अभी आता हूँ। तब प्रभु बोले लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त भगवान? भक्त बोला। तो वो बोले कि जब सारे दुखों की, परेशानियों की, परिस्थितियों की या कष्टों की जब थैली टांग चुकी होगे तुम, तब उस पेड़ में से पहले से कोई लटकी हुई जो पोटली है या थैली है, उसे तुम्हें अपने साथ में एक लानी जरूरी। जब भी तुम दुखों की, परेशानी की थैली को टांगोगे तो उसके बदले में एक तुम्हें थैली वहाँ से लानी होगी। इसमें कौन बड़ी बात है, ले आऊँगा एक थैली, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भैया, ये कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं है। अब क्या है, उसने अपने सारे दुख, दर्द, कष्ट, परेशानी, मुसीबत उस पोटली में बांधे और टांग दिया। अब उसको एक पोटली लेनी थी, तो ये पोटली, अरे ये पोटली तो बहुत छोटी लग रही है, पता नहीं क्या होगा इसमें, मटमैली मैली तो इतनी है कि ज़्यादा, मैं तो घिनिया रहा हूँ। फिर वो दूसरी थैली की तरफ गया। बोले बाबा रे, इतनी बड़ी थैली, पता नहीं कितने दुख, दर्द, परेशानी, मुसीबत इसके अंदर होगी, मैं ना लेने वाला ये वाली पोटली। और तीसरी पोटली की तरफ देखा तो देखा तीसरी पोटली, भला हे भगवान कैसी है, लग रही है मुसमुसी सी, अजीब सी, मुड़ी तुड़ी, और इसमें मान लो बीमारियां हो, खाली बीमारी हो, कोई टोटका किया हो किसी ने जंतर मंतर फूंका हो, पोटली लूँ उल्टा मेरे पे चपत पड़ जाए, मुझको ही बीमारी लग जाए कुछ ना, इसको भी छोड़ देता हूँ। फिर और बढ़ा,
देखा एक चमकीली सी पोटली थी, बोले ये पोटली ले लेता हूँ। लेकिन जैसे छुआ तो उसे पोला पोला कुछ था, बोला ना बाबा बाबा इसमें तो कुछ और है, सांप बिच्छी कुछ ज़रूर इसमें टोटका किया हुआ है, और ये पोटली तो मैं ले ही नहीं सकता, और हर पोटली में कुछ ना कुछ परेशानी दुख दर्द है, और मैं ले करके चला जाऊंगा, खोलूंगा तो जाने कौन सा दुख दर्द परेशानी तकलीफ़ और उलझन मेरे को हो जाए। बड़ा कन्फ्यूज़ होने गया, भगवान से बोला भगवान जी मैं तो परेशान हो गया और उल्टा कन्फ्यूज़ हो गया। सच में कहा गया है बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। बस जब जब उन्हें पता ही नहीं कि दूसरों की पोटली में क्या दुख परेशानी कष्ट चिंता मुसीबतें हैं, तब तक तो ठीक रहा। मगर यदि इनमें से अपने से भी ज़्यादा दुख निकला तब मैं क्या करूँगा। उसने सोचा, व्यक्ति ने भक्त ने, कि इसमें तो दुख परेशानियाँ चिंता मुक्त मुसीबतें हैं, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा निकली तब मैं क्या करूँ। हे भगवान मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, अब तुम कहाँ हो भगवान। अब फिर से पुकारने लगा। भगवान आ गए, बोले क्यों अब क्या हुआ, पसंद आए तो उठा लो। नहीं प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो नादान था जो खुद को सबसे दुखी समझ रहा था। यहाँ तो मेरे जैसे अनगिनत हैं, अनगिनत अनकाउंटेबल है ही नहीं, कितने लोग हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि उनकी दुख चिंता कष्ट परेशानी उलझने क्या है, ये तो मुझे पता भी नहीं है। मुझे तो खुद की परेशानी समस्या ही अपनी बहुत बड़ी मालूम पड़ती थी, लेकिन यहाँ तो सभी की कुछ ना कुछ है। नहीं, मैं अब निराश नहीं होऊंगा। सभी अपने अपने दुखों के दुख के वो होते हैं, सबकी के हिस्से के अपने अपने दुख होते हैं, बटे होते हैं, कर्म के होते हैं, अपनी अपनी चिंताएं होती हैं, परेशानी होती हैं, दुख होते हैं, कष्ट होते हैं। अब इनका साहस से ही मुकाबला करूँगा, उनका सामना करूँगा साहसपूर्वक, और उससे मैं भागूंगा नहीं। और धन्यवाद देते हुए, भगवान आपका लाख लाख धन्यवाद है, आप सब मेरे साथ हैं तो हर शक्ति मेरे साथ है। भगवान ने कहा कि यह तो एक्सचेंज ऑफ़र सदा के लिए सबके लिए खुला है। जी हाँ दोस्तों, कहानी ख़त्म। अच्छी लगी इसीलिए मैंने फटाफट आपको सुनाई। एक्सचेंज ऑफ़र कितना अच्छा है ना। ना कुछ दीजिए ना कुछ लीजिए, खासकर कष्ट वाली दुख वाली चीज़ मुसीबत वाली ना दीजिए किसी को, ना लीजिए। हमेशा सकारात्मक सोचिए, अच्छे बनिए, सच्चरित्र बनिए, दूसरों को ज्ञान सेवा ममता प्यार लुटाते जाइए, सहयोग करिए, मदद करिए, उपकार करिए, कल्याणकारी कार्य करिए, जीवन सुखमय हो जाएगा। मेरा तो कहानी के माध्यम से यही संदेश पहुंचाना होता है, मैंने पहुंचा दिया। तो बस आज की कहानी इतनी ही, कल फिर एक कहानी के साथ आऊँगी या थोड़ी देर में आती हूँ। तो मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। बाय, थैंक यू। इसके साथ ही साथ में फिर मैं आप